एक शुद्ध पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोला टेस्ला। कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीडोमीटर। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले यूरोप में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेत और चीनी का मिश्रण किसका एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजातीय मिश्रण, ऑप्शन नंबर ए। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अणु। देखिए, पदार्थ का सबसे छोटा कण तो वैसे तो परमाणु होता है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है और जिसका अस्तित्व है वो है अणु। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई, अब संभव इकाई की पूछा है और सबसे छोटी पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अणु। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान ऑप्शन नंबर डी 40 है। जबकि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? कॉपर सल्फेट होता है CuSO4.5H2O। तो इसमें जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं? जल के 5 अणु, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेलेनियम। ये उपधातु नहीं है, जबकि सिलिकॉन, आर्सेनिक और एंटीमनी ये तीनों उपधातुएं हैं। प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा, एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अधातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं? तो अधातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारीय। पादप कोशिकाओं की भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोशिकाओं की भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, आंसर नंबर सी। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका, ऑप्शन नंबर ए। रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम मूलतः होते हैं? तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में मौजूद तत्व कौन सा है? तो ये है ऑक्सीजन। सबसे प्रचुर मात्रा में होता है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है?
तो अंडन देने वाला स्तनपायी है प्लेटिपस, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो गर्म रक्त वाला होता है कबूतर, ऑप्शन नंबर ए। जबकि मछली, मेंढक ये ठंडे खून वाले होते हैं। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग होता है नीला, ऑप्शन नंबर बी। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमिंग बर्ड। प्रश्न नंबर 25वां और लास्ट प्रश्न है ये, परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपकी कितने सही हुए।